अगर आप फेसबुक मार्केटप्लेस अचानक गायब हो गई है और आप कंफ्यूज हैं कि आपकी आईडी बैन क्यों हुई है, तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके साथ मैं रियल जो 3 रीज़न है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फेसबुक मार्केटप्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस पे हम आपको गाइड करते हैं कि आप मार्केटप्लेस पे प्रोडक्ट सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। और जो आजकल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर आप ये बता सकते हैं कि आईडीज़ बैन क्यों होती हैं? अच्छा, मोस्टली जो लोग हैं, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे तो आपकी आईडी बैन होगी ही होगी। वो क्यों? क्योंकि फेसबुक पॉलिसीज़ में अलाउ ही नहीं करता कि आप फेसबुक मार्केटप्लेस पे सर्विसेज़ सेल आउट करें। सेकंड, हम फेसबुक मार्केटप्लेस पे अगर किसी चीज़ को बेचते हैं, तो वो पॉलिसीज़ में अलाउ है कि आप वो बेच सकते हैं, ठीक है? उसमें ये है कि जो नए आप कह लें कि इश्यूज़ होते हैं ना न्यूबीज़ के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, वो बेसिकली ये होते हैं कि न्यू अकाउंट्स होते हैं, उनकी रॉन्ग लोकेशन होती है, फेसबुक पॉलिसी वायलेशन होती है। वायलेशन में यही होता है कि किसी को पता नहीं है कि यार सर्विसेज़ तो हमने बेचनी नहीं है, तो अगर वो सर्विसेज़ की ऐड लगाते हैं, तो वहाँ पे उसकी या तो मार्केटप्लेस बैन हो जाती है या उसकी आईडी बैन हो जाती है। इसमें ये है कि टेम्परेरी ग्लिच भी हो सकता है, जिसमें आपका जो आईडी है वो बंद हो जाती है, उसके बाद दोबारा ओपन हो जाती है। सो फेसबुक मार्केटप्लेस अगर आप प्रॉपर काम उस पे करना चाहते हैं, तो आप आएँ पॉलिसीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉलिसीज़ में है ना कि सर्विसेज़ आपने नहीं सेल आउट करनी, तो आप सर्विसेज़ वहाँ पे ना करें। बिकॉज़ अगर आप उस पे मल्टीपल आईडीज़ पे काम करेंगे, तो वो हो सकता है 1 दिन में भी आपकी आईडी उड़ जाए, ठीक है? अब फेसबुक आईडी आपने जो न्यू बनानी है, वो किस तरह बनानी है, हमारे काम के रिलेटेड, जो हम आपको सिखा रहे हैं और जो आप सीखना चाह रहे हैं, फेसबुक पे प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये पॉलिसीज़ तो निकल गई है कि हम सर्विसेज़ नहीं बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अलाउ करता है कि आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। अब मैं जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्टिंग पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, अब फेसबुक जो खुद अलाउ करता है, आइटम फॉर सेल है, ठीक है? उसके बाद व्हीकल फॉर सेल है, होम फॉर सेल और रेंट है। ये 3 जो हैं फेसबुक मार्केटप्लेस खुद प्रोवाइड करता है कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर इस पे मैं कोई सर्विसेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीनिंग की बेसिकली सर्विसेज़ होती हैं, लाइक कार वॉश की होती हैं, और भी काफ़ी होम जो सर्विस होती है ना, लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से उनकी आईडीज़ बैन होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये क्लीनिंग है, तो ये क्लीनिंग की सर्विसेज़ हैं, तो आप यहाँ पे 50 आईडीज़ भी लगाएँगे, तो आपकी आईडीज़ बैन ही होंगी। सो अब बेसिकली क्या होता है कि 90% जो आईडीज़ हैं या 80% जो आईडीज़ हैं, वो वापस आ जाती हैं अगर आप पॉलिसीज़ पे प्रॉपरली अमल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज़ आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो आपकी आईडी भी बैन होगी, वो आपकी मार्केटप्लेस भी बैन होगी, ठीक है? उसमें ये है कि आप बेसिकली फ़ेसबुक पे अगर कनाडा में आप काम करना चाहते हैं ना, तो फ़ेसबुक एक आईडी बनाएँगे। आईडी बना के उसे वीपीएन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जिससे ये है कि आपकी जो आईडी जब आपकी न्यू आईडी बनती है, तो अननोन लोकेशन होती है। जब वीपीएन के साथ कनेक्ट करेंगे, उसे आप 15 दिन, हफ़्ता चलाएँगे, नॉर्मल यूज़ करेंगे, जिसमें आप लोकेशन, बायो, पिक्चर, नेम सारा आप यूज़ करेंगे कनाडा के हिसाब से ना। उसमें ये होता है कि आपकी आईडी जो बैन है या मार्केटप्लेस गायब है, वो होने के चांसेस कम होते हैं। सेकंड ये होता है कि मोस्टली आपकी जो फ़ेसबुक होती है, वो अपडेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से आप अगर आईडी बनाते हैं, तो वहाँ पे मार्केटप्लेस शो ही नहीं हो रही होती। अगर आप मार्केटप्लेस बना रहे हैं अपनी मोबाइल पे, पीसी पे या किसी पे भी, तो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ेसबुक आईडी सॉरी फ़ेसबुक जो आप ऐप ल करते हैं इंस्टॉल, वो आपने अपडेट करनी है ताकि आपका मार्केटप्लेस का ऑप्शन आए। अब आईडी आपने सिंपल है, अगर आप मार्केटप्लेस पे सेलिंग कर रहे हैं, तो उसपे आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप फेसबुक की न्यू आईडी बनाएँ, जिसपे ऑब्वियस सी बात है अननोन लोकेशन होगी, उसे टाइम लगता है डिटेक्ट करने में कि वाक़ई ये कस्टमर कहाँ का है, सॉरी यूज़र कहाँ का है फेसबुक जो है। उसमें ये होता है कि आप फेसबुक आईडी बनाते हैं, अननोन लोकेशन होती है, फिर आप उसके साथ वीपीएन कनेक्ट करके उसे 5 से 6 दिन उसपे पोस्टिंग करते हैं, उसके लगाते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद उसका बायो वगैरह में नाम लिखते हैं। जब आपकी 5 से 6 दिन के अंदर
आईडी के ऊपर जो लोकेशन है, वो आपकी कनाडा की शो होने लग जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी सिक्योर है, वो आपकी आईडी कहीं नहीं जाती। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि मैं राउंड अबाउट 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे तकरीबन 2.5 साल आप कह लें कि हो गए हैं, जो पहले मेरे 5 महीने थे, उसमें यही आईडीज़ ब्लॉक हो रही थी, इश्यूज़ बन रहे थे। बट ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमें आइडिया हो गया, हमने आईडीज़ को किस तरह मैनेज करना है। सो जिससे आईडी नहीं बनाना आती, वो भी मैं आपको साथ-साथ गाइड करूँगा कि मल्टीपल आप आईडीज़ किस तरह बना सकते हैं, ठीक है? टेम्परेरी जो आईडीज़ होती हैं, उनका फ़ायदा नहीं है, वो आप बना तो लेते हैं, बट अगर आपने ऑथेंटिक काम करना है जो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आईडीज़ पड़ी हैं, राउंड अबाउट 50 आईडीज़ पड़ी हैं और वो मेरी 2 साल से चल रही हैं, कोई बैन नहीं हुआ, कोई मार्केटप्लेस गायब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने उसे उस हिसाब से ही बनाया है, जिस हिसाब से फेसबुक मार्केटप्लेस चाहता है। इसमें ये है कि अगर आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप मुझे ज़रूर इस पे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को और मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए ये सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मैं ला सकूँ। अगर आपको इश्यूज़ फिर भी आ रहे हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको साथ-साथ गाइड करूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो आपके कहने पे ही बनाऊँगा कि क्या मेनली इश्यू आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।